चलिए, पहला का क्या आंसर बता रहे हैं आप? बी। बॉम्बे। हाँ सर। एसिटोफिनोन होता है CH3 C डबल बॉन्ड OPH। तो ये बोल रहा है कि नॉट ट्रू अबाउट एसिटोफिनोन। तो रिएक्ट्स विथ 2,4-DNP, ये सही है। रिएक्ट्स विथ टॉलेंस, ये टॉलेंस के साथ आई थिंक रिएक्ट करेगा क्या? ये नहीं करेगा ना, नहीं क्योंकि करेगा। टॉलेंस के साथ। हाँ, तो ये गलत हो गया। I2NaOH के साथ मिथाइल कीटो ग्रुप है तो करिएगा रिएक्ट। ऑन ऑक्सीडेशन विथ अल्कलाइन KMnO4 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस गिव्स बेंजोइक एसिड। तो अल्कलाइन KMnO4 के साथ अगर इसको ट्रीट करोगे, OH- KMnO4 के साथ, ठीक है, और उसके बाद ये हाइड्रोलाइज करोगे इसको, तो इसमें क्या हो जाएगा? ये बेंजोइक एसिड मिल जाएगा ना। यस सर। तो ये भी सही है। तो ये आंसर भी सही है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी। ठीक सर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेकेंड का आंसर देखते हैं। द प्रूशियन ब्लू कलर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन 1 इन लसाइन टेस्ट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रूशियन ब्लू। तो आई थिंक बन गया होगा ये क्वेश्चन। ये होगा। और रटा रटाया क्वेश्चन है ये। ए, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल गिव बेंजल्डिहाइड? क्या आंसर होगा इसका? सी। सी। बेंजल्डिहाइड कहाँ पे मिलेगा? तो आप बोल रहे हैं सी पे। देख लेते हैं इसका। अगर हाइड्रोलिसिस हम लोग करें तो ये OMe हो गया, ये OMe हो गया। तो हाइड्रोलिसिस करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा PH CH OH OH में। एंड इसके बाद इसका वाटर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो बेंजल्डिहाइड यहाँ मिल जाएगा। तो सिंगल करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी। ये भी करेक्ट है। इसके बाद आता है फोर्थ क्वेश्चन। तो बी। क्या है? फोर्थ का आप बोल रहे हैं कि बी आएगा। इसमें बोल रहा है इसको हीट कर रहा है, तो हीट कर रहा है तो हीटिंग इफेक्ट है। ये आपका अल्फा पोजीशन हो गया, ये बीटा पोजीशन हो गया। ये दिस इज अ बीटा कीटो एसिड। दिस इज अ बीटा कीटो एसिड। और बीटा कीटो एसिड को जब भी हीट करते हैं तो CO2 एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। तो CO2 एलिमिनेट हो जाएगा तो आपका अल्टीमेट प्रोडक्ट कीटोन ही मिलेगा। तो यहाँ पे आपका ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है। तो आपने आंसर बोला है इसका बी ना। सही है। इसके बाद मल्टीपल करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग अबाउट गैल्वेनिक सेल? ठीक है। तो ये तो आसान क्वेश्चन है, क्या आंसर होगा? सर ए एंड सी। गैल्वेनिक सेल कैसा सेल होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है कि नहीं? यस। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में रॉन्ग बोला है, रॉन्ग। तो रॉन्ग बोला है तो आप बोल रहे हैं ए और सी। गैल्वेनिक सेल में एनोड तो निगेटिव ही होता है जी, और कैथोड क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो रॉन्ग अगर बोला है तो पहला वाला तो करेक्ट है। तो बी डी हो जाए। ये करेक्ट है। कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, ये तो करेक्ट है। ये गलत है, बी तो गलत हो गया, ये इनकरेक्ट हो गया। इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड इन एक्सटर्नल सर्किट। इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करता है वो एनोड टू कैथोड फ्लो करेगा ना। यस। तो ये भी गलत हो गया। रिडक्शन ऑकर्स एट कैथोड, डी कैसे गलत हो सकता है? ऑलवेज रिडक्शन ऑकर्स एट कैथोड, ये तो कभी भी गलत नहीं होगा। ये तो ऑलवेज सही है, चाहे इलेक्ट्रोलिटिक सेल लो चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लो। आंसर क्या होगा इसका? बी। BNC। समझ में आया बात? यस। चलो ठीक है। स्टैंडर्ड रिडॉक्स पोटेंशियल्स गिवन है। आपको बताना है कि ऑक्सीडाइजिंग पावर वेरियस स्पीशीज का क्या होगा इसमें। करेक्ट ऑप्शंस क्या क्या है? क्या आंसर दिए हो? सर बी सी एंड डी। B C and D। आप बोल रहे हैं कि सारे में रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, और जिसका SRP ज्यादा होता है, SRP हाई है, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर भी इंक्रीज होगा, यस और नो? यस। तो आपका बोला है सीरियम 4+। सीरियम 4+ का डेटा अगर देखें तो सीरियम 4+ का डेटा जो है वो है 1.61। यानी सीरियम का खुद रिडक्शन जो है वो पॉजिटिव है, काफी हाई पॉजिटिव है। और SN4+ का जो रिडक्शन है वो 0.15 है। तो ये वाला सही है।
डाइक्रोमेट जो है वो MnO4 माइनस से ज्यादा अच्छा है, तो देख लेते हैं। डाइक्रोमेट का रिडक्शन 1.33 है और ये 1.51 है, तो ये ज्यादा ये है, तो यानी उल्टा होगा इसका आंसर, ये होगा उल्टा, तो यानी कि ये गलत हो गया। C4+1.61 है, तो ये ऐसे भी ज्यादा होगा, ठीक है, सी हो गया इसका आंसर। MnO4 माइनस SN4+ से ज्यादा है, बिल्कुल ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा B, C and D। ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। एंड रिड्यूसिंग पावर की अगर बात करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। ये आंसर तुम्हारा सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या दे रहे हो? A, C and D. A, C and D, A, C and D। यहाँ पे क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन व्हेन एडेड टू 1 लीटर ऑफ इतना 0.01 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन विल कॉज नो चेंज इन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड एंड पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। तो आप बोल रहे हैं कि अगर हम फॉर्मिक एसिड ऐड करें, तो फॉर्मिक एसिड ऐड करने पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन चेंज नहीं करेगा। इसको एक्सप्लेन करो कैसे। सर हम तो pH निकाल लिए सबका। सबका पीएच निकाल लिया, वो सही बात है। तो अगर हम के निकाले हैं पहले वाले केस में, तो के कितना हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मतलब एसिड, और जितना ये बैकवर्ड जाएगा H+ की वजह से, तो -H+ हो जाएगा। तो के दिया है 10⁻⁻⁴, H+ का स्क्वायर कर दीजिए, और ये हो गया सी कितना दिया हुआ है इसका, 6 मिली मोलर है ना, तो 6 इंटू 0.6 मिली मोलर, तो 6 इंटू 10⁻⁻⁴ -H+, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, तो आपका आएगा क्या, कंसंट्रेशन ऑफ H+ विल बी आ रहा होगा 4 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। तो पीएच आपका पहले भी इतना ही था क्या, 4 - log 4? पहले भी इतने, क्या बोल रहे हो? पहले भी इतने। पहले भी इतना ही था, ठीक है, तो पहला वाला तो सही है। 0.1 मोलर सोडियम असीटेट जो होगा, ये नहीं होगा आंसर, ठीक है। और 0.4 मिली मोलर का तो सही है, ये भी सही है। और 0.01 मोलर एसिटिक एसिड जो हम लोग लेंगे, तो ये भी आई थिंक सही बैठ जाएगा, ठीक है। pH = pKa - log C/2 आ जाएगा, तो LCD इसका आंसर है, सही है। इसके बाद क्या है भाई, मैच द फॉलोइंग में 8 का बताओ। सर A। 8 का आपका आंसर ए आ रहा है। हाइड्रोजन एटम का 4 वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट, ठीक है, पहला का तो ठीक है, एक ही ऑप्शन दिया है सब में ना, हाँ एक ही ऑप्शन दिया है, तो पी का 4 हो जाएगा। उसके बाद क्यू का आप बोल रहे हैं रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट इज 0.53 n² / z, तो n² हो गया 4, और बाय z हो गया 2, तो 2 एंगस्ट्रॉम आएगा, ये भी सही है। क्यू का 1 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आर का अगर हम लोग बात करें, तो आप बोल रहे हैं 2 होगा। बेरिलियम 3+ दिया है, बेरिलियम 3+ का बोल रहा है एनर्जी ऑफ फोर्थ ऑर्बिट -13.6, तो Z² / n², ठीक है। तो Z² / n² आपका फोर्थ ऑर्बिट है ना, तो Z² / n² आपका 13.6 ही बैठेगा, तो ये भी आपका 13.6 नहीं बैठेगा ना आर का, हाँ ठीक है, 13.6 ही बैठेगा। जेड कितना है, 4 है, और n² अगर करेंगे, फोर्थ है तो 16, 16 16 कट जाएगा, तो आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2। लिथियम 2+ का आप बोल रहे हैं कि एस का 3 आना चाहिए, रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट, हाँ ये भी सही है, 3, और n² / z कर देंगे, तो आपका ये आ जाएगा 9/3, तो 3 एंगस्ट्रॉम मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आंसर भी सही है। चलिए इसका आंसर आ जाएगा ए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, नाइन्थ का क्वेश्चन का आंसर क्या है? 9th का C हो। नाइन्थ का सी होगा, बॉयल्स लॉ। आप बोल रहे हैं कि बॉयल्स लॉ क्या है, 1 and 3। हाँ, प्रेशर वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसका स्लोप क्या आता है, ये आइसोथर्मल का स्लोप है ना, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, यस। तो ये आइसोथर्मल का स्लोप इतना ही आएगा, तो ये सही है 1। और बोल रहे हैं इसका 3 भी आएगा, dPV/dP, यानी पीवी को अगर हम प्रेशर के रिस्पेक्ट में ये करें, तो सीधा सा बात है कि अगर हम पीवी और पी का लाइन बनाए कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो ऐसा आएगा, तो स्लोप 0 आ जाएगा, तो इसका आंसर 3, 1 and 3 आ जाएगा, ठीक है।
चार्ल्स लॉ आप बोल रहे हैं कि 2 आएगा, चार्ल्स लॉ 2 आएगा। वी को अगर हम विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर ये करें, डिफरेंशिएट करें, तो V/T स्लोप आएगा, ये भी सही है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2। एवोगैड्रोस लॉ आप बोल रहे हैं कि 4 आएगा, 4 आएगा, यानी V और N को P/T पे कांस्टेंट करें तो RT/P आएगा, ये भी सही है। तो दैट इज इक्वल टू 4। ग्राहम्स लॉ की अगर बात करें तो इसका 5 आना चाहिए, ठीक है, और 5 दिया भी हुआ है, ठीक है, स्लोप ऑफ, तो ये आ जाएगा 5, ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा C, ये भी सही है। इसके बाद आपका सिस्टम कंटेनिंग आइडियल गैस, ये 10th का कितना आ रहा है? सी। C आ रहा है, ठीक है, चेक कर लेते हैं। P का वैल्यू बोल रहे हैं 4, P और V का ग्राफ दिया है, और प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, प्रेशर इज इंक्रीजिंग, ठीक है, प्रेशर तो बढ़ ही रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। Q का बोल रहा है 1, टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग। V और T का ग्राफ अगर बढ़ाएं तो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, तो इसमें क्या था, इसमें फालतू क्वेश्चन हो गया। 1, R का हो जाएगा 2, R का टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ठीक है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो R का 2, S का आ जाएगा 4। प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, ये भी सही है, फालतू क्वेश्चन पे। इसका क्या आंसर आ रहा है 11th का? बी। 11th का B बोल रहे हो और D बी। बॉम्बे बोल रहे हो? चलिए चेक करना पड़ेगा, क्या बोल रहा है पहला का। करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी, तो P का 1 तो होगा ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जितना अल्फा एच बढ़ेगा उतना आपका स्टेबिलिटी अल्कीन का बढ़ेगा। स्टेबिलिटी अगर बढ़ेगा, उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ता है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ने से हीट ऑफ कंबशन भी बढ़ता है, यस और नो? लेकिन इन सब में नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, लेकिन सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी एचओसी किस पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? पहला देखते हैं एचओसी में प्रायोरिटी क्या, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, यस और नो? हाँ सर। और दूसरा देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, तो पी का करेक्ट ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ कंबशन, तो सबसे कम स्टेबल 3 वाला ही है, तो पी का 1 के बाद 2 भी हो जाएगा, यस और नो? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन नहीं होगा, ठीक है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन नहीं होगा, तो ये गलत हो गया, क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन के, यस और नो? तो 3 नहीं होगा। करेक्ट ऑर्डर ऑफ C डबल बॉन्ड C बॉन्ड लेंथ, देखो C डबल बॉन्ड C बॉन्ड लेंथ की अगर हम लोग बात करें, तो सबसे ज्यादा स्टेबल जो बॉन्ड लेंथ बोला है, सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ बोला है वो 4 में बोला है, वो गलत हो गया। सबसे कम बॉन्ड लेंथ आपका इसमें होगा, यस और नो, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन सबसे ज्यादा है, यस और नो? तो स्टेबल अल्कीन है, यस और नो? यस। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, 1 का हम लोग चेक कर रहे हैं ना? हाँ, तो 1 का, पी का चेक कर रहे हैं, पी का, सॉरी सॉरी, पी का चेक कर रहे हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो हाइपर कंजुगेशन बढ़ेगा, तो हाइपर कंजुगेशन एक तरह से है क्या, सिग्मा पी रेजोनेंसी तो है, यस और नो? हाँ सर। और डीलोकलाइजेशन ज्यादा होगा, मोर डीलोकलाइजेशन होगा, तो पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन ज्यादा होगा, मोर डीलोकलाइजेशन बॉन्ड लेंथ का बोलेगा। बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा, सही बात है। तो 1 के बाद 2 के बाद 4 होगा, 1 पी का 4 भी होगा। सीसी बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर गलत है, तो पी का 1 2 4 हो जाएगा, पी का 1 2 4 हो जाएगा, ठीक है। तुम्हारा आंसर तो गलत हो जाएगा, 1 3 5 मार दिए, 3 कैसे मार दिए? करेक्ट ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, स्टेबल अल्कीन का हाइट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे कम होगा, है ना? ठीक। क्यू का क्या है भाई? तो क्यू का अगर हम इसी तरह से लगाओगे, तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन गलत, करेक्ट ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ कंबशन सही, करेक्ट ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ये भी सही, करेक्ट ऑर्डर ऑफ सीसी बॉन्ड लेंथ गलत, बॉन्ड एनर्जी का सही है। आर की अगर बात करेंगे हम लोग, तो आर का आ जाएगा आपका, पहला वाला तो सही है, स्टेबिलिटी सही है, स्टेबिलिटी ज्यादा, तो आपका हीट ऑफ कंबशन देख लेते हैं, तो हीट ऑफ कंबशन में कार्बन ज्यादा है, तो हीट ऑफ कंबशन भी लग गया, बट हाइड्रोजनेशन नहीं लगेगा। और हाइपर कंजुगेशन ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा होगा, तो 4 भी हो जाएगा, ठीक है। एस की बात करेंगे तो आपका अल्कीन जो है, अल्कीन ये वाला अल्कीन में भी 6 अल्फा एच है, और इसमें भी कितना अल्फा एच है? 6 अल्फा एच है, ये सर नो? ये अच्छा क्वेश्चन है, तो कैसे इसका स्टेबिलिटी डिसाइड करोगे जी? दोनों में तो 6 6 अल्फा एच है।
कैसे डिसाइड करोगे इन दोनों अल्कीन का? इस इसमें भी 6 अल्फा एच है और इसमें भी 6 अल्फा एच है। हाउ यू विल डिसाइड? बताओ जल्दी। पता है इसका आंसर? नहीं। देखो इसमें क्या है, दोनों में भले 6 6 अल्फा एच है, लेकिन अगर तुम मान लो इसका अल्फा एच निकाल के ये बनाओगे, ठीक है, तो ये आएगा। और इसका अल्फा एच आएगा जब, तो यहाँ पे माइनस आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है। दोनों जगह पे तुम क्या करो, हाइपर कंजुगेशन कराओ। तो हाइपर कंजुगेशन कराओगे तो यहाँ पे कार्बन पे माइनस आएगा, ठीक है, यहाँ पे आपका मिथाइल आ गया। चलो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाला रीजन देखिए। नहीं नहीं नहीं, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का रीजन कैसे आएगा? इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का रीजन नहीं देना है यहाँ पे। यहाँ पे देना है तुमको कि यहाँ पे आपका जो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर है, ठीक है, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर आपका मोर स्टेबल है। और यहाँ पे जो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर है ये लेस स्टेबल है, क्योंकि ये 2 डिग्री का कार्बन आयन है, ये 1 डिग्री का कार्बन आयन है। यस और नो? यस। तो सबसे पहले आपको स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन में 2 3 पॉइंट याद रखना है। जो लोग खाली हाइपर कंजुगेशन लगा देते हैं वहां पे गलती हो जाता है। सबसे पहले आपको टाइप ऑफ अल्कीन देखना है, पहला प्रायोरिटी में। टाइप ऑफ अल्कीन में आपका सबसे ज्यादा स्टेबल होता है कॉन्जुगेटेड अल्कीन। कॉन्जुगेटेड अल्कीन के बाद आपका आएगा आइसोलेटेड अल्कीन। आइसोलेटेड अल्कीन के बाद आएगा आपका क्यूमुलेटेड अल्कीन। क्यूमुलेटेड एल्कीन आ जाएगा। तो कॉन्जुगेटेड का मतलब आपका पता ही है आपको, इस टाइप का अल्कीन जो होगा इसको कॉन्जुगेटेड बोलेंगे। अगर मान लीजिए ऐसा कुछ हुआ, इसको आइसोलेटेड बोलेंगे। और ऐसा अल्कीन आपका है तो इसको क्यूमुलेटेड बोलेंगे। यस और नो? तो ये पहला प्रायोरिटी है। जब ये प्रायोरिटी नहीं लग रहा है, यानी टाइप ऑफ अल्कीन सेम है, तब सेकंड प्रायोरिटी में नंबर ऑफ अल्फा एच देखेंगे। तब स्टेबिलिटी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा नंबर ऑफ अल्फा एच। थर्ड, अगर अल्फा एच सेम है, अल्फा एच सेम अगर है तो ट्रांस अल्कीन जो हो जाएगा ये सिस से ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। बट ट्रांस और सिस नहीं है, नंबर ऑफ अल्फा एच सेम है, तब आप क्या देखेंगे? स्टेबिलिटी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। समझ में आया बात? यस। तो स्टेबिलिटी ऑफ, जब भी अल्फा एच सेम हो जाए तो या तो सिस ट्रांस से हो जाएगा काम, और नहीं तो फिर आपको उसका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बना के देख लेना है कि कहाँ पे ज्यादा स्टेबल बन रहा है। तो यहाँ पे मोर स्टेबल बन रहा है, इसीलिए इसका स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगा। तो एस की अगर हम लोग बात करें करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, तो बिल्कुल अगर हम लोग बात करें तो ये करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है। 1 के बाद आ जाएगा 2 करेक्ट हीट ऑफ कंबशन। नहीं, करेक्ट हीट ऑफ कंबशन जिसका स्टेबिलिटी कम होता है उसका हीट ऑफ कंबशन ज्यादा होगा। हाइड्रोजनेशन भी गलत हो गया। और 4, चूंकि इसका हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा हो रहा है तो उसका सीसी बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा होगा। तो 4 भी सही बैठ गया, और सीसी बॉन्ड एनर्जी वाला तो गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर जो इसका आएगा बेटा, दैट इज ए। यस और नो? ठीक है। ठीक है, 12 के बाद हम लोग के पास और है, ठीक है। इसका आंसर तो आसान है, बताओ जल्दी। 5। हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल, ठीक है। तो आपका इसका पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जाएगा एक बार, यहाँ पे जाएगा एक बार, यहाँ पे आएगा एक बार, फिर आपका यहाँ पे आएगा। तो 4 तो ये हो गया। पांचवा कहाँ बन रहा है जी? सर वो बेंजीन में एक बार आप रिंग बदल दीजिए, डबल बॉन्ड बेंजीन। ऑल्टरनेट। हाँ, बेंजीन का रिंग बदलेंगे तो एक और यूनिक आ जाएगा। तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। गुड। इसके बाद हमारा सेकंड का आंसर क्या है? तो 9। 9। द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज इज 36। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्साइटेशन एनर्जी फ्रॉम ग्राउंड स्टेट? तो ठीक है, हम लोग को एनर्जी पता है, हम लोग आईपी यानी आयनाइजेशन पोटेंशियल इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर लिखते हैं। तो ये आपका डेल्टा ई निकालना है। तो ये आ जाएगा आई पी 1 - 1/4। तो ये आ जाएगा 36 इंटू 3/4, तो दैट इज 27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर आ रहा है
तो इसका सम ऑफ 9 डिजिट। डिजिट का सम पूछा है ना, ठीक हाँ है, तो सम ऑफ डिजिट आ जाएगा 9, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जी, थर्ड का आंसर बताइए। सर 8। थर्ड का आंसर 8 है, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। RMS ऑफ H2 एंड दैट ऑफ O2, ये भी आसान है, कितना आएगा? 1। वेरी गुड। 5 का आंसर क्या है? 4। 5 का आंसर भी सही है, 4। और लास्ट वाले का क्या आंसर है? 1। ठीक है, ये भी सही है। आई थिंक इसके बाद हो गया।